एक करोड़ चाहिए, लेकिन यूनिवर्स तो पूछेगा कि करोगे क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों जरा सोचिए कि आधी रात को यूनिवर्स आके आपसे कहे कि मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम करोगे क्या। तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाओगे या फिर थोड़ी देर सोचोगे। अगर आप थोड़ी देर सोच रहे हो तो समझ लीजिए कि आपके माइंड में वो क्लियरेशन ही नहीं है, इंटेंशन आपका क्लियर ही नहीं है कि आप पैसों का करोगे क्या। तो एक बात याद रखिए कि जब तक आपके माइंड में कोई क्लियरेशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है पैसों के बारे में, तब तक पैसे आएंगे जरूर, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे। समझ गए। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो रातों रात करोड़पति बन गए हैं, रातों रात वायरल हो गए हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी वहां ही आ गई है जहां पे वो 4 साल 5 साल पहले थे। तो यूनिवर्स कोई एटीएम मशीन नहीं है, समझ लीजिए, वो इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो आपको पहले चेक करेंगे। यूनिवर्स पहले आपको चेक करता है कि आप रेडी हो या फिर कुछ चाह ही रहे हो। समझ गए। तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन क्लियर होगा तो ही अट्रैक्शन होगा। क्लियरिटी अट्रैक्ट रियलिटी, इस बात को समझ लीजिए। समझ गए। तो आप पैसों का करोगे क्या अगर ये इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो आपके पास चाहे जितने पैसे आ जाए, आप उस पैसे के यूज को अगर नहीं क्लियर होते कि मैं इस पैसों का क्या करूंगा, आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, तो वो पैसे फालतू के चले ही जाएंगे, वो आपकी जिंदगी में रुकेंगे ही नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन क्यों बनना है, किस लिए बनना है, मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए, समझ गए, वो सब क्लियर नहीं होता। बस बोल देते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, आपका जवाब स्पष्ट नहीं है कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, तो यूनिवर्स का रिस्पॉन्स भी क्लियर नहीं होता। वो भी आपको क्लियर रिस्पॉन्स नहीं देता। समझ गए। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी को एड्रेस चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस ही क्लियर नहीं है तो डिलीवरी कहाँ होगी। समझ गए। आपकी एड्रेस ही क्लियर नहीं है, क्योंकि एनर्जी को चाहिए एड्रेस, और आपका माइंड में क्लियरिटी नहीं है, आपके एड्रेस की क्लियरिटी नहीं है। समझ गए। तो यूनिवर्स कहाँ पे डिलीवर करेगा। यही वजह है कि यूनिवर्स पैसे को रोक देता है, क्योंकि हमारे पास इंटेंशन क्लियर नहीं होता है। क्योंकि 99 लोग पैसे इसलिए चाहते हैं कि उनकी कोई ऐसा अच्छा स्पेसिफिक यूनिक इंटेंशन नहीं होता। वो सब अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए पैसे चाहिए। कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जॉब से थक गया हूं, मैं जॉब कर करके थक गया हूं, इसलिए पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, इसलिए पैसे चाहिए। टेंशन बहुत है मेरे सिर पे, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसे सारे इंटेंस होते हैं लोगों के, इसलिए यूनिवर्स पैसे को रोक देता है। अगर आपके ऐसे सारे इंटेंशन हो गए तो ये अट्रैक्शन नहीं है, ये आपका रिएक्शन है यूनिवर्स के सामने। समझ गए। आप कुछ भीख मांग रहे हो कि मेरे पास ये सब प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स के निकलने के लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स रिवॉर्ड करता है क्रिएशन को। समझ गए। फ्रस्ट्रेशन को नहीं। अगर आप टेंशन में है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यूनिवर्स रिवॉर्ड नहीं करता। यूनिवर्स रिवॉर्ड करता है क्रिएशन को। क्या आपको पैसे मिल जाएंगे, क्या उसके बाद आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। क्या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपने कुछ सोचा है कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये चीज को क्रिएट करूंगा, मैं ऐसे स्किल सीखूंगा जो लोगों के लिए बेनिफिट हो। समझ गए। और वहां से भी मैं कुछ पैसे कमाऊंगा। क्या आप ऐसी कोई स्किल है आपके माइंड में कि ये मैं सीखना चाहता हूं, कि ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को क्रिएट करके आप लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो। क्या ऐसा इंटेंशन है आपके अंदर। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए, आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो गए, फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। समझ गए। आप सुबह जब उठते थे जॉब के जाने के लिए, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। आपके माँ बाप रिलैक्स हो जाएंगे कि मेरे बेटे कुछ कर दिया नहीं, उसके पास पैसे आ गए, तो आपकी फीलिंग्स अच्छी होगी। समझ गए। आप मनपसंद काम कर सकोगे, आपके लिए टाइम फ्री हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकोगे, कहीं भी घूमने जा सकोगे, कोई भी मौज मस्ती कर सकोगे। तो ये सब फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। समझ गए। तो याद रखिए, आप पैसों को नहीं चाहते,
आप पैसों से मिलने वाली फीलिंग्स को चाहते हैं कि पैसे अगर मेरे पास आएंगे तो ये सब फीलिंग्स मेरे अंदर आएगी। और हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मैनिफेस्ट में जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, ना कि नंबर को। 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये नंबर को वो अट्रैक्ट नहीं करता। वो अट्रैक्ट करता है आपकी फीलिंग्स को। वो आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ेगा। जैसा आप फील करोगे वैसे आपकी जिंदगी में फीलिंग्स बढ़ती जाएगी। समझ गए? मान लीजिए कि कोई इंसान विजुअलाइजेशन कर रहा है कि मैं शोरूम में गया, समझ गए, शोरूम में गया, मैंने चेक साइन किया, मैंने चेक दिया, मेरी मनपसंद कार या मेरी मनपसंद बाइक मेरे सामने खड़ी है, ये सब विजुअलाइज करता है। लेकिन ये गलत है। आप मीन्स जो हो, उसका मीन्स जो है, आप चीज को विजुअलाइज करते हो, उस चीज से मिलने वाली फीलिंग्स को नहीं। समझ गए? आपको विजुअलाइज करना है कि मैं अपनी बाइक खुद चला रहा हूं, मैं हवा को फेस कर रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है। तो इस फीलिंग्स को क्रिएट करना है। समझ गए? तो पैसा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए तो आप 1 करोड़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स फीलिंग्स चाहता है, नंबर नहीं देखता है। क्या नंबर है उससे कोई लेना देना है। ये फीलिंग्स कहाँ है? समझ गए? तो फीलिंग्स यूनिवर्स कब क्रिएट करेगा? जब आप उस पैसों से अच्छे इंटेंशन के साथ यूनिवर्स से जुड़ोगे, तभी। एक काम करना, एक पेपर लेना और उस पे लिख दो आपके जो इंटेंशन है, आपको पैसा क्यों चाहिए। लिख दो कि मुझे पैसा किस लिए चाहिए। 5 ऐसी चीजें लिखना। सबसे पहले लिखना कि मैं अपने परिवार के लिए अच्छा घर लेना चाहता हूं। समझ गए? तो ये अच्छा हो गया। मैं अपने माँ बाप के लिए एक सिक्योर फंड रख दूंगा, तो ये एक अच्छा इंटेंशन हो गया। मैं मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षा दूंगा, ये एक इंटेंशन हो गया। और ये स्पेसिफिक यूनिक होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि आप जहां पे रहते हो वहां कुछ अनाथ आश्रम होंगे, तो उस अनाथ आश्रम में मैं ज्यादा नहीं लेकिन महीने में एक बार जाके उस बच्चों को अच्छे गिफ्ट दूंगा, खाना खिलाऊंगा। कोई वृद्धाश्रम होगा तो उस वृद्धाश्रम में जाके महीने में एक बार उस जो माँ बाप है, वो बूढ़े माँ बाप है, उन लोगों के उनके मनपसंद का मैं खाना खिलाऊंगा। समझ के? कुछ डोनेट करूंगा। समझ के? जरूरतमंदों की मदद करूंगा। अगर ऐसे इंटेंशन आप विजुअलाइज करते हो, देखते हो कि अगर मेरे पास पैसे है तो मैं ये सब कर रहा हूं, और ये सब करने के बाद आपके अंदर जो फीलिंग्स आएगी वो है रियल मैनिफेस्टेशन। समझ गए? अगर आपको ये फीलिंग्स क्रिएट कर दी कि मैं पैसों से लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही रहा हूं, मेरी फैमिली के लिए तो है सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं इस तरह पैसों को यूज कर रहा हूं, तो ये होगा आपका रियल मैनिफेस्टेशन। समझ गए? यूनिवर्स यहां पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देगा। यहां पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देगा यूनिवर्स। याद रखिए, जब आपका पर्पस क्लियर होता है, समझ लीजिए आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर होता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो इसलिए चाहिए, मैं ये भी करूंगा और ये भी मुझे करना है। यही जिज्ञासा अगर आप यूनिवर्स के को देते हो, समझ गए, तो मनी फ्लो करेगा ही करेगा। यही आपका रियल मैनिफेस्टेशन होगा। समझ गए? एक बात को समझ लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए उस पैसे को हैंडल करने के लिए अगर आपकी आइडेंटिटी उस लायक नहीं है तो पैसे आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। समझ गए? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। समझ गए? आंखें बंद करना और 5 ऐसे बिलियनियर या आप जो मानते हैं ये लोग अमीर है, उनकी इमेज को आपके माइंड में लाइए। वो कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल हो सकते हैं। समझ गए? और फिर अपनी इमेज को लाइए। आपको उन लोगों की इमेज क्लियर दिखाई देगी कि लोग अमीर है। फिर अपनी इमेज को लाइए और मैच कीजिए, क्या आपकी इमेज और उनकी इमेज मैच हो रही है। अगर नहीं मैच हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अमीरों का डेफिनेशन अलग करके बैठा है। आप खुद के बारे में और उन लोगों के बारे में जगह अलग करके बैठा है। उनको यहां बिठाया है और आपको यहां बिठाया है। तो जब तक ये इमेज मैच नहीं होती तब तक आपका क्लियरेशन नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि आप खुद, आपका सबकॉन्शियस माइंड अमीरों की डेफिनेशन अलग करके बैठा है। वो खुद को अमीर नहीं मानता है। समझ गए? आपकी इमेज तो मैच नहीं हो रही है उन लोगों के साथ,
तो आप इतने पैसों को कैसे हैंडल करेंगे? अगर आ भी गए तो आप करोगे क्या? समझ गए? तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लियरेशन, इंटेंशन और कंसिस्टेंसी। अगर क्लियरेशन होगा तो कंसिस्टेंसी होगी, वरना नहीं होगी। समझ गए? तो इमेज को बड़ा बनाइए, रोज उन लोगों के साथ इमेज को मैच कीजिए, ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए। समझ गए कि आप में और उनमें आपको कोई अलग चीज ना दिखाई दे। जब आप विजुअलाइज करोगे अमीर लोग, तो सबसे पहले आपकी इमेज आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स पहले अमाउंट नहीं देता है, यूनिवर्स आपको पहले कैपेसिटी देता है, वो आपको तैयार करता है। अगर आपका ही वेट 100 किलो है और कोई कहेगा कि भाई 1000 किलो का वेट उठा लो, तो आप कैसे उठाओगे? तो आपका वेट भी 600-700 किलो होना चाहिए, तभी आप 1000 क्या 1500 किलो का भी वेट उठा सकते हो। तो यूनिवर्स आपको पहले कंप्लीट करेगा, कैपेसिटी देगा, उसके बाद आपके साथ आपकी जिंदगी में मनी फ्लो होगा। इसीलिए याद रखिए, अमीर लोग पैसे को अट्रैक्ट नहीं करते, इस बात को समझ लीजिए। जो अमीर होते हैं वो पैसों को अट्रैक्ट नहीं करते, वो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये मैं कर सकता हूं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट होती है तो मनी फ्लो हो ही जाता है। समझ गए? तो इंटेंशन को क्लियर रखिए माइंड में। तो अगली बार अगर आप 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख की अमाउंट मांगते हो यूनिवर्स से, इतनी आप डिजायर रखते हो, समझ गए, तो रुककर पूछ लेना एक बार कि क्या कोई क्लियर इंटेंशन है। अगर पैसे मुझको मिल गए तो मैं इस पैसों का क्या करूंगा। फिर आप पेपर लेके लिखने बैठेंगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और आपके माइंड में इंटेंशन जो होंगे, जो इरादे होंगे पैसों के बारे में, वो कुछ स्पेसिफिक अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, तभी यूनिवर्स रिस्पॉन्स देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।